मित्रों, किसी को कुछ भी कह देना या उसके साथ अनुचित व्यवहार करना अपमान कहलाता है। ऐसे व्यक्ति जिसका कोई मान सम्मान हो, उसे किसी प्रकार से वह मान सम्मान छीन लिया गया हो, ये अपमान की श्रेणी में आता है। तो मित्रों, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है और अगर आपका भी किसी ने अपमान किया है, तो ये कथा आपके लिए है। तो मित्रों, इससे पहले कि आप इस कथा में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, एक बार गौतम बुद्ध किसी गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। उन लोगों ने बुद्ध को घेर लिया और उन्हें बुरा भला कहने लगा। गांव वालों का सरदार सबसे ज्यादा बुद्ध से नाराज था और वह बुद्ध को गालियां तक देने लगा। पर बुद्ध इस सब से बेपरवाह मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। सरदार काफी देर तक बुद्ध को गालियां देता रहा, लेकिन मित्रों, कुछ ही देर में उसका मुंह सूखने लगा, जिससे वह सरदार चुप हो गया। यह देखकर बुद्ध बोले, अगर तुम्हारी बातें समाप्त हो गई हो तो मैं आगे बढ़ूं। मुझे आगे वाले गांव में जाना है, वहां के लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। यह देखकर गांव का एक व्यक्ति बोला, बुद्ध, हम लोग तुम्हारा बहुत अपमान कर रहे हैं, तुम्हें गालियां दे रहे हैं, लेकिन तुम इसका जवाब देने के बजाय मुस्कुरा रहे हो। तुम इसकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते हो? इस पर गौतम बुद्ध बोले कि पुत्र, तुम्हारी गालियां मुझ तक तो पहुंच ही नहीं पाई है। मैं इससे बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। अपना क्रोध, घृणा सब कुछ पीछे छोड़ आया हूँ। अब मैं उस जगह पर पहुँच गया हूँ जहाँ पर तुम्हारी गालियाँ पहुँचने में असमर्थ है। तुमने मुझे गालियाँ दी, यह तुम्हारी भावना है, लेकिन तुम्हारी यह भावना मुझ तक पहुँच ही नहीं रही। मैं इससे दुखी तभी होऊंगा जब मैं इसमें भागीदार हो जाऊंगा, जब मैं इन्हें स्वीकार कर लूंगा। लेकिन मैं तो तुम्हारी इस क्रिया से अनभिज्ञ हूँ और जो शब्द तुमने कहा वो शब्द तो हम तक पहुँच ही नहीं सका। इससे बहुत दूर मैं जा चुका हूँ, इसलिए मैं पहले की तरह शांत हूँ। यह सुनकर सरदार बोला, अरे ऐसा कैसे? मैंने तो तुम्हें गालियां दी है और वो पूरे गांव वालों के सामने दी है, फिर उसे लेने या न लेने का क्या मतलब होता है? इस पर बुद्ध बोले, पुत्र, कल मैं एक गांव में गया था। वहां के लोगों ने मेरा प्रवचन सुना, वे बहुत प्रसन्न हुए। गांव का मुखिया मेरे लिए मिठाई लेकर आया और उसे खाने का आग्रह करने लगा, परंतु मैंने कहा कि मेरा पेट भर चुका है, इसलिए मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता। यह सुनकर वह व्यक्ति मिठाई वापस लेकर अपने घर चला गया, क्योंकि जब तक मैं कोई चीज ग्रहण नहीं करूंगा तो कोई मुझे कैसे दे पाएगा? इसमें तो मेरी सहमति आवश्यक है ना? इस पर उस गांव वाले ने कहा कि हाँ, ये तो है। अगर कोई सामान हम लेना ही नहीं चाहेंगे तो मुझे कोई कैसे दे सकता है? इस पर बुद्ध ने पुनः पूछा, जब मैंने मिठाई लेने से मना कर दिया तो बताओ कि उन लोगों ने उसका क्या किया होगा? इस पर उस सरदार ने कहा कि बुद्ध, इसका सीधा सा मतलब है कि वह मिठाइयाँ अपने घर ले जाके अपने बच्चों में, अपने घर वालों में बांट दिया होगा। इस पर बुद्ध ने कहा कि हाँ, तुमने ठीक कहा। उस मिठाई की तरह ही तुम मेरे लिए गालियां लेकर आए हो और चाहते हो कि मैं इसे ग्रहण कर लूं, पर भाई, मैं इसे लेता ही नहीं। अब बताओ तुम इसका क्या करोगे? उस व्यक्ति के पास इसका कोई जवाब नहीं था। फिर बुद्ध पुनः बोले, मुझे तुम पर दया आती है पुत्र। अरे क्रोध तो मुझे तब आएगा ना जब मैं ये गालियां ले लूंगा, और जब मैं गालियां लेता ही नहीं तो क्रोध का तो सवाल ही नहीं उठता। बुद्ध की बातों पर सरदार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद वह कुछ सोच रहा था। बुद्ध बोले, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि गाली एक कांटा है, जिसे लेने वाला व्यक्ति और देने वाला व्यक्ति दोनों क्रोध से पागल हो जाते हैं। तो फिर तुम ही बताओ कि मैं आंखें रहते हुए भी कैसे कांटों पर चलूं? आंखें रहते हुए मैं कैसे गालियां ले लूं और होश में रहते हुए मैं कैसे क्रोधित हो जाऊं?
इसलिए मुझे क्षमा करो पुत्र, मैं तुम्हारा उपहार ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। ऐसा कहते हुए बुद्ध ने अपनी दोनों हाथें जोड़कर उसके सामने कहा कि मैं तुम्हारी गालियां नहीं ले सकता। बुद्ध की बातें सुनकर सरदार लज्जित हो गया। उसकी आंखें छलछला उठी और आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने कुछ कहना चाहा, पर उसके होठों ने उसका साथ छोड़ दिया, और जब उसके होठों ने उसका साथ छोड़ दिया और वह कुछ कह नहीं सका, तब गौतम बुद्ध के चरणों में वह सरदार गिर पड़ा और गौतम बुद्ध से क्षमा याचना करने लगा। और उसने कहा कि हे बुद्ध, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, कृपया आप मुझे क्षमा करें। मित्रों, हम में से ज्यादा लोग यही समझते हैं कि हमारे दुखों का कारण कोई दूसरा व्यक्ति है जिसने मेरा अपमान किया है, और जब आप ऐसा मानते हैं तो आपको अपने आप पर नियंत्रण नहीं होता। मित्रों, वास्तव में ये हम पर निर्भर करता है कि हम दूसरे के द्वारा दिए गए नकारात्मकता को स्वीकार करें या न करें। अगर हम नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं तो हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, और जब हम उसे अस्वीकार कर देते हैं तो घृणा, क्रोध, हिंसा हर किसी से मुक्त हो जाते हैं। तो मित्रों, कैसी लगी हमारी आज की कथा? अगर अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले कथा के साथ। तब तक तथागत बुद्ध आपका